गरीब विरोधी भाजपा है, इसमें कोई नया एजेंडा नहीं है, नई बात नहीं है। अरे तो हम तो कह रहे हैं कि भाई झुग्गियां टूटनी चाहिए, झुग्गियों को हटाइए, साफ सुथरी दिल्ली बनाइए, लेकिन इन गरीबों को पुनर्वास कीजिए भाई, इनको स्थायी रूप से इनको घर दीजिए। इन्हें कहाँ भगा रहे हैं आप? जब आप अंदानी को करोड़ों की जमीन कोड़ियों में दे सकते हैं, तो हम गरीबों को छोटा सा मकान देने में या जमीन देने में तुम्हारा क्या घिस जाएगा? पता है हर गरीब आदमी दिल्ली के अंदर अगर 100 रेडियां लगे, 90% है ना फाइनेंस पे काम करते हैं, 10% ब्याज पे लेके 10,000 तुम जैसे भाई से लेके ना अपना माल भरते हैं और काम करते हैं। उसको बीजेपी का पीला पंजा आता है और मीडिया बड़ी खूबसूरती से दक्षेदार तरीके से आ गया पीला पंजा, आ गया पीला पंजा, और गरीब की रेडी को कुचल देता है। एक व्यवस्था है, चौतरफा हमारी एजेंसियां काम करती हैं। अगर उनके होते, अगर दिल्ली में आकर खड़ा होकर भाजपा का कोई मंत्री कहे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी, तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पता है सबसे पहली बात, आप जिससे ये सवाल कर रहे हैं ना, वो एक झुग्गी वाला है। और मेरी 2006 में झुग्गियाँ टूटी थी लक्ष्मी नगर से। 2006 में जब झुग्गियाँ टूटी तो हमारे विधायक होते थे डॉक्टर अशोक कुमार वालिया और हमारी मुख्यमंत्री होती थी शीला दीक्षित। तो हमारी झुग्गियाँ टूटी थी और हमारी झुग्गियाँ तोड़ के सरकार ने हमें हाथ के हाथ पुनर्वास किया सावदा में, नरेला के अंदर। तो कहने का मतलब है आज भी झुग्गियाँ टूट रही है। और पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, झुग्गियाँ नहीं टूटी। लेकिन सरकार अगर चाहती तो राजीव रतन के फ्लैट थे, डीडीए के फ्लैट थे, दिल्ली सुधार बोर्ड के फ्लैट थे, उनमें अलाट कर सकती थी। आपको मालूम है, आप बतौर पत्रकार जाके देखिए, 4 पुलिस वाले, 4 कवाड़ी और 400 स्मैकिया मिलके उस करोड़ों की संपत्ति का नाश कर दिया, खंडर बना दिया उन्हें। अब सरकार चाह के भी अलाट नहीं कर सकती और करोड़ों रुपए का बजट लगाना पड़ेगा, जब जाके उसमें कोई रहने की व्यवस्था होगी। तो जब कोई चीज़ लूटी जा रही है, बर्बाद हो रही है, तो समाज में जो कमजोर तबका है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसको आप पुनर्वास कर सकते हैं। तो आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप तो पाखंड कर रहे हैं। अवैध जगहों को हटाया जा रहा है, जो अवैध जगह है वही दिल्ली। मैं कहता हूँ, हम भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। हम लक्ष्मी नगर में रहते थे, आज वहाँ से हटाने के बाद जब हमें हमारे को पुनर्वास किया तो लक्ष्मी नगर की काया पलटी। तो हम नहीं चाहते कि दिल्ली में झुग्गियाँ हों, लेकिन आप झुग्गी वालों को बेसहारा तन्हा गरीब आदमी को नहीं छोड़ सकते। एक तरफ तो आप अपने कैपिटलिस्ट मित्रों को, पूंजीवादी मित्रों को करोड़ों की जमीन कोड़ियों के भाव देते हैं, और एक गरीब आदमी अपने बच्चों का पालन पोषण अगर सरकारी जमीन पर करता है एक झुग्गी बना के, तो आप उसे कब्जाधारी और बांग्लादेशी, रोहिंग्या ना जाने क्या क्या बताते हैं अपने एजेंडे को फिट करने के लिए। तो हम इसका विरोध करते हैं। हम आम आदमी पार्टी से भी ये कहना चाहते हैं कि आज आप 29 तारीख की जो कॉल दे रहे हैं, तो 10 साल शासन में तो आप भी थे, तो आप उनको संरक्षण कर देते। उन्हें भवाना में, नरेला में, सावदा में, बक्करवाला में, घोगा में बहुत सारे लाखों फ्लैट आपके फड़े हुए हैं, वो खंडर होते जा रहे हैं। चोर और नशेड़ियों का घर बना हुआ है, उनकी सरिया काट काट के बेच के वो अपना नशा पूरा कर रहे हैं। तो वो गरीबों को देके किसी को बरतने के काम आ जाता, समझ रहे ना? तो कुल कह रही है ना, संविधान के हिसाब से काम हो रहा है। अरे आप लोग ना पत्रकार होकर ना बड़ी गुमराह करने वाली बात कहते हैं। कल राष्ट्रीय संघ सेवक के एक पदाधिकारी ने कहा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म दोनों शब्दों को संविधान से बाहर कर देना चाहिए। सेकुलरिज्म ये कहता है, धर्मनिरपेक्ष ये कहता है कि भारत का कोई धर्म नहीं, भारत 100 धर्म संबंधी को मानने वाला देश है। यही है पत्रकार जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और सोशलिज्म का अर्थ ये है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को बराबरी का और उसके अवसरों को प्राप्त करने का बराबरी का मौका मिले। यही तो समाजवाद है। यही है कि कुछ गलत बोल रहा हूँ? अगर इन दोनों शब्दों को अगर आप निकाल देते हैं तो भारत की जो बहुसंख्यक गरीब आबादी है उसकी आत्मा पर सीधा प्रहार होगा। ये कैसे होगा? तो गरीब विरोधी भाजपा है, इसमें कोई नया एजेंडा नहीं है, नई बात नहीं है। कहने का मतलब है ये तो दुनिया को पता है कि भाजपा गरीब विरोधी है, लेकिन ये जो ढोंगी, ये जो ढोंग कर रहे हैं, ये जो पाखंड कर रहे हैं, इनका भी हमें विरोध करना चाहिए। मैं 2006 में हमारी झुग्गियाँ टूटी, हमें कांग्रेस ने मकान दिया, ये सच है तो हम कहेंगे ना। तो हमें लगता है कि गरीबों की सबसे बड़ी आवाज़ कांग्रेस है, हमारे लीडर कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। तो मैं मानूंगा, मैं तो कहूँगा 1000 में चाहे मारो जूते 1000, जो सच है तो सच है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जो भाजपा कह रही है कि भाई अफवाह फैलाई जा रही है, ये जो झुग्गियों को नहीं खुला सहते सर, हमने प्लॉट टूट रहा है जिसकी देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप सरकार हैं, आपके पास लाखों फ्लैट हैं दिल्ली में अभी, जो है ना चोरों का घर बने हुए हैं, चोर लूट कवाड़ी उसे बेच के खा रहे हैं, उनकी सरियाओं को, खिड़कियों को। तो आप क्यों नहीं स्थायी रूप से इन्हें पुनर्वास कर दीजिए गरीबों को? आप इन्हें भगा कहाँ रहे हैं? आपने मद्रासी कैंप तोड़ा, कई हजार झुग्गियाँ थी, आपने 400-500 लोगों को बताते कागज जिनके पास थे उनको अलाट कर दिया। अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं, पहचान पत्र है, अगर उन्हें आपको मत किया है, वोट दिया है और वो तमिलनाडु का है, अब उन्हें कितनी कमजोरी थी जब भी वो दिल्ली आए, तो उन्हें भगाइए मत, उन्हें स्थायी रूप से
दे दीजिए। आप किसी को हमें 7,000 का दिया था, अभी आप 1,30,000 का दे रहे हैं, तो उनसे 2 लाख रुपए का कर दीजिए, EMI बांध दीजिए। अरे आपके पास बहुत साधन, गरीब बहुत संख्या है इस देश का, गरीब इस देश की अक्सरियत है, गरीब के मत से आप शासन चलाते हैं। बहुत सारे लोग खुश हैं कि भाई रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाया जा। अरे दादा कैसी बेहुदा बात कर रहे हो, मुझे मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। और एक व्यवस्था है, चौतरफा हमारी एजेंसियां काम करती हैं। अगर उनके होते, अगर दिल्ली में आकर खड़ा होकर भाजपा का कोई मंत्री कहे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी, तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, तो आप क्या कर रहे हैं? पिछले 11 साल में तो आप ही हैं। अरे देश की सुरक्षा, अगर कोई बांग्लादेशी आ सकता है, कोई रोहिंग्या आ सकता है, तो कोई पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी कोई भी आ सकता है। ये तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ इंटर मामला है। महीने में आप रेखा गुप्ता की मतलब काम से खराब। अरे पत्रकार जी, अरे पत्रकार जी कैसी बात कर रहे हैं? क्या सही बात? मैंने मेरी बात सुनिए, हम आगे पीछे का सारा हिसाब करेंगे। देखिए पालगाम में, कश्मीर के पालगाम में पाकिस्तान से आतंकवादी आए, 4 हमारे चौकीदारी में आए और हमारे लोगों के कपड़े उतरवाए, उनकी धार्मिक पहचान की, देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी, उनका कत्ल किया। फिर पाकिस्तान के आर्टिलरियों से हमारे छोटे बच्चों के सर उड़ा दिए गए, उनके घरों पे बम गिराए गए, हमारे सैनिकों को शहीद किया गया और हम ही पे युद्ध विराम थोपा गया। झूठ है। और आज वो चाय वाला बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। इसीलिए कहते हैं कि पालगाम के आतंकी पे चाय वाला चुप्पी साधे बैठा है, आंखों पे गंदारी जैसी पट्टी बांधे बैठा है। इसीलिए अब चौराहों पर सब पढ़ते इनके खोलूंगा मैं, चाहे सूली पे टंग जाऊं, पर मन का सच बोलूंगा मैं। कलम सत्य की धर्मपीठ है, कलम सत्य की धर्मपीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, राजा भी अगर अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है। छोड़ेंगे नहीं, आज भी यही पूछेंगे कहाँ गए वो 4। हाँ, आप विश्वास खो चुके हैं। आपने गरीबों को पिछले 11 साल में बेतहासा गम दुख दिया है साहब, और कुछ भी नहीं दिया। आपके पास गरीबों को देने के लिए लच्छेदार भाषण है, मलाईदार भाषण है, और आप मंच पे चढ़ते ही युद्ध में चले जाते हो, मंच से नीचे आते ही विराम। आपकी नीतियां दिशाहीन है, ना देश हित में है, ना गरीबों के हित में है, ना कारोबारियों के हित में है। आप पूरी तरह ढोंगी और पाखंडी लोग हैं। राशन दे ही रहे हैं, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान की बात कर ही रहे थे। अच्छा ये जो कौन सी पालिका में बिल्डिंग खड़ी है, इसी में तो क्या आप कहो तो मोदी जी तो अपने शब्दों में हमें इसी में एक कमरा दे देंगे, हो जाएगा। क्या है सत्य? सच्चाई को लाइए हमारे जीवन में। भाषण से हमारा जीवन नहीं चलेगा, ना मेरे भाषण से आपका चलेगा। कहने का मतलब है हर उस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ेंगे जहाँ पे हम गरीबों को दबाने की कोशिश की जाएगी। हम इस देश की बड़ी आबादी हैं, हम गरीब हैं और हम इस देश के शासक को चुनते हैं। हम किसी का जुल्म, और आज हमने चुना है और हम ही पे जास्ती करोगे। 27 से शुरुआत कर देंगे आपके अंधेरे को छाटने की। 27 से कह रही हैं कि घबराइए मत, वैध झुग्गी एक भी नहीं तोड़ी जाएगी। हैं? वेद होती है झुग्गियाँ? अरे पत्रकार जी बड़े बेशर्मी वाली बात कर दी है। झुग्गियाँ वेद होती है? झुग्गियाँ किसे कहते हैं? जो जमुना की जमीन पे बनी हो, रेलवे की जमीन पे बनी हो। अरे पता क्या है, गरीब वेद हो सकता है। आपने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव अदानी को दे दी, वो वेद हो गया? अवैध नहीं है वो। लेकिन हमने अपनी छोटी सी झुग्गी बना ली और उसमें अपने बच्चों का पालन पोषण कर लिया, रिक्शा मजदूरी, किसी की गाड़ी पे कपड़ा मार लिया, कहीं गार्ड की नौकरी कर ली, किसी के घर में खाना बना दिया, तो हम अवैध हो गए, हम रोहिंग्या हो गए, हम बांग्लादेशी हो गए। शर्म आनी चाहिए। सत्ता का नशा जिस दिन उतरेगा ना। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं क्या कि वैध झुग्गी तोड़ी जा रही है, वेद झुग्गी तोड़ी जा रही है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। वेद का मतलब ये हुआ कि पूरी तरीके से लीगल है। वेद का अर्थ है लीगल, यानी वो टूटनी नहीं चाहिए, और इलीगल का मतलब है अवैध। तो ये बताइए वेद झुग्गियाँ दिल्ली में कहाँ है? मुझे पहले तो तुम ये बताइए। अरे झुग्गी का मतलब है परदेसी आया, कोई तमिलनाडु से, कोई बंगाल से, कोई कहाँ से, और कहीं खुली जगह देखी, उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, धीरे धीरे बरसात से बचने के लिए एक छप्पर डाल ली और अपना बच्चों का पालन पोषण करने लग गया। ये बात थी। मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं है? जब एक आदमी कह रहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, भरोसा करना चाहिए देश को। जैसे बोली झुग्गी जहाँ मकान वहीं पीला बुलडोजर घूम रहा है पूरी दिल्ली में। तुम्हें पता है हर गरीब आदमी दिल्ली के अंदर अगर 100 रेडियां लगे, 90% है ना फाइनेंस पे काम करते हैं, 10% ब्याज पे लेके 10,000 तुम जैसे भाई से लेके ना अपना माल भरते हैं और काम करते हैं। उसको बीजेपी का पीला पंजा आता है और मीडिया बड़ी खूबसूरती से लच्छेदार तरीके से आ गया पीला पंजा, आ गया पीला पंजा, और गरीब की रेडी को कुचल देता है। आपको दिखता है? ये सब पत्रकार हैं आप, दिखता है? गरीब की रेडी को कुचल देता है। इसका विरोध कीजिए। शोर मचा रहे हैं, कोर्ट के आदेश पे टूट रही ना झुग्गियाँ। चलो, अरे तो हम तो कह रहे हैं कि भाई झुग्गियाँ टूटनी चाहिए, झुग्गियों को हटाइए, साफ सुथरी दिल्ली बनाइए, लेकिन इन गरीबों को पूर्ण निवास कीजिए भाई, इनको स्थायी रूप से इनको घर दीजिए। इन्हें कहाँ भगा रहे हैं आप?
जब आप अंदानी को करोड़ों की जमीन कोड़ियों में दे सकते हैं तो हम गरीबों को छोटा सा मकान देने में या जमीन देने में तुम्हारा क्या घिस जाएगा? तुम सरकार हो,